हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी ए में रोहित बंसल। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआर फाइल के लिए कि आईटीआर फाइल किसको करनी चाहिए और आईटीआर फाइल किसको नहीं करनी चाहिए। जनरली डाउट होता है कि आईटीआर फाइल हमको कब नहीं करना चाहिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हमारी इनकम स्लैब रेट से ज़्यादा है, इवन आपका टैक्स अगर जीरो भी है, लेकिन आपके अगर स्लैब रेट की बात करते हैं ओल्ड रिजाइम में तो 2.5 लैक्स, 3 लैक्स और 5 लैक्स, न्यू रिजाइम की बात करें 3 लैक्स। यदि आपकी इनकम अगर 3 लैक्स या इस 2.5, 3 और 5 लैक्स से भी एक्सीडिंग है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेट है, इवन आपका टैक्स जीरो भी होता है। लेकिन यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से बिलो भी है, उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं, यहां पर आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यदि आपकी इनकम अगर इससे भी कम है और फिर भी आपका टैक्स जीरो है, लेकिन रिटर्न फाइल करना आपका मैंडेटरी इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर आपको इनकम टैक्स में डिस्क्लोज करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन बात करते हैं यहाँ मैंडेटरी कब कब होता है। सबसे पहले यदि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, यदि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर 1 लाख से ज्यादा है इन अ ईयर तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। सेकंड, यदि आपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख या उससे ज्यादा डिपॉजिट किया है कैश में तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप फॉरेन ट्रिप पे गए हैं और फॉरेन ट्रिप पे यदि आपका खर्चा एक्सपेंसेस 2 लाख से ज्यादा है तो अभी आप रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। यदि आपकी सेल्स अगर 60 लाख से ज्यादा है आपका वहां भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपकी हम प्रोफेशनल्स की बात करें या सर्विस सेक्टर की, वहां पर अगर आपके 10 लाख से रिसीविंग एक्सीडिंग है तब भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। यदि हम टीडीएस और टीसीएस की बात करते हैं, अगर हम टीडीएस और टीसीएस की बात करें और आप रेजिडेंस हैं और वो आपका टीडीएस या टीसीएस 50,000 से ज्यादा है तो अभी आपको रिटर्न फाइल करना है। यदि आप नॉन रेजिडेंस है वहां पर आपकी लिमिट 50,000 के 25,000 हो जाती है। यदि आप रेजिडेंस और ऑर्डिनरी रेजिडेंस और आप फॉरेन में भी असेट्स होल्ड करते हैं तभी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। रिटर्न फाइल करते समय आपको सबसे पहले 26 एएस, एआईएस और टीआईएस का बहुत ध्यान रखना है कि वो सारी इंफॉर्मेशन आपका मैच करना चाहिए इनकम टैक्स डाटा में रिटर्न फाइल करते समय। यदि आपकी इंफॉर्मेशन यदि लगता है कि एआईएस और टीआईएस में अगर हम बात करते हैं और इन्फॉर्मेशन लगता है कि आपके एक्सीडिंग है, अगर ज्यादा है और आपको लगता है वो इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन भी आप वहां से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।